नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूं कि इस चैनल के ऊपर मैं डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। हम बाकायदा स्टॉप लॉस के साथ क्या रेजिस्टेंस हैं, क्या टारगेट हैं, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर डिटेल से चर्चा करते हैं। इस चैनल के ऊपर मैंने कई सारे स्टॉक्स को बताए हैं जहाँ पर लोग अच्छे स्विंग ट्रेड के ज़रिए अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। हाल ही में हमारा एक वीडियो आया था आज से 2 दिन पहले आपका द्वारिकेश शुगर के ऊपर जो टारगेट दिए गए थे वो टारगेट आए। उसके अलावा नवनीत एजुकेशन के ऊपर भी वीडियो आया था, उसमें जो टारगेट दिए थे आए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मज़गांव टॉक के ऊपर भी हमारा एक वीडियो आया था। उस वक्त स्टॉक ट्रेड करता 1000 के आसपास। तो अगर हम आज की बात करें तो ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप भी मार्केट में ट्रेड करते हो या पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो तो इस चैनल के ऊपर मैं दोनों स्टॉक्स की बात करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कौन सा स्टॉक पहला है जहाँ पर हमको अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। पहला स्टॉक रहने वाला है BEML। ट्रेड कर रहा है 1766 रुपए के प्राइस पर। आज इंट्राडे के अंदर हमको 5% से अधिक की तेजी दिखाई दी। क्लोजिंग जब दी है तो यहाँ पर 1766 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अब इस कंपनी की बात करें तो कंपनी देखिए बेसिकली करती क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जो कैटर करती है किसमें, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। उसके अलावा ये व्हीकल्स बनाती है डिफेंस फोर्सेस के लिए और यहाँ पर कोचेस का निर्माण करती हैं मेट्रो और इंडियन रेलवेज के लिए। तो बिजनेस को देखकर आप समझ रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बिजनेस कंपनी कर रही है। अब हम कंपनी के अगर ठोस फंडामेंटल्स देखें तो यहाँ पर आप देखें तो मार्केट कैप है 7000 करोड़ की। करंट प्राइस आपने देख ही लिया है, हाई था 1795 रुपए का। हाई के आसपास यहाँ पर स्टॉक दिखाई दे रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 46 के मल्टीपल पी पर। बुक वैल्यू है 582 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8 और 6.61 की है, जो एक एवरेज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, यानी भविष्य में कभी भी आपको इसमें रिवार्ड मिल सकता है स्प्लिट का। अब हम कंपनी की कुछ प्रॉस की बात करें तो कंपनी लगातार बेसिस पर अपने कर्ज को कम कर रही है। उसके अलावा डिविडेंड भी कंपनी देती है और यहाँ पर उनका डेब्टर डेज है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि 155 डेज़ का था, जो कि घटकर 116 डेज़ का हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस कंपनी के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 54% से अधिक की होल्डिंग है। FIIs हर एक साल हर एक क्वार्टर में यहाँ पर अपने होल्डिंग को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। करेंटली 6.08 की होल्डिंग है। उसके अलावा DIIs भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग को 19.51% का रख रहे हैं। पब्लिक के पास 20% की हिस्सेदारी है। अब हम अगर बात करें कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स की तो आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 1772 रुपये पर। अच्छे खासे वॉल्यूम दिखाई दिए। लो था 1690 रुपये का, हाई लगा 1795 का, जो कि आपने देखा ही 52 वीक हाई पर ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट्स की तो अगर आप 1 डे कैंडल चार्ट्स पर देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देखें काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आए हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी दो पॉजिटिव यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आई है। अब अगर यहाँ पर आप नोटिस करें तो इनका एक मेजर रेजिस्टेंस रहा करता था, जो आपको यहाँ पर हमको लगता हुआ दिखाई दिया था जून 2023 में, वो था 1750 रुपये के आसपास का। यहाँ पर स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, स्टॉप लॉस एक मेंटेन करना है, जो कि आपका रहने वाला है 1735। तो स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट क्या आने वाला है आपका स्टॉक के अंदर, वो रहने वाला है 1900 रुपीज़ का। इस लेवल को होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा तो आने वाले अपकमिंग मंथ्स में आपको इस स्टॉक के अंदर 2000 रुपीज़ तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर करंट प्राइस जैसा कि देखा 1772 का है, तो रिवार्ड आपके काफ़ी बड़े हैं और रिस्क यहाँ पर बहुत छोटा है। तो अगर आप ट्रेडर्स हैं तो ज़रूर इस स्टॉक को अपने वाच लिस्ट में ऐड करें। जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या आप अगर खुद भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो एक बार इस कंपनी के बारे में पढ़ें, टेक्निकल्स देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस स्टॉक को फोकस पर रख सकते हैं और बाय कर भी यहाँ पर चल सकते हैं खुद के एनालिसिस के द्वारा। उसके बाद अगला स्टॉक आता है श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। अगर आप बात करें रेणुका शुगर्स की तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक सेक्टर कवर किया था पर्टिकुलर, वो था शुगर सेक्टर, जिसमें हमने द्वारिकेश शुगर की बात भी की थी 2 दिन पहले।
जहाँ पर जो हमारे फर्स्ट टारगेट थे वो आज स्टॉक में आते हुए दिखाई दिए। उसके अलावा इनके क्वार्टर वन के नंबर्स थे जो इन लाइन नंबर्स थे। यहाँ पर अगर देखें तो इनके प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई दी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर यहाँ पर गिरावट दिखाई दी। आज स्टॉक में 99 रुपीज़ का हाई भी लगा। तो अगर आप एक ट्रेंड ट्रेडर्स हो तो उसमें तो हमारे फर्स्ट टारगेट आ गए। तो जो अगला स्टॉक है श्री रेणुका शुगर। अब यहाँ पर आपने क्लोजिंग दी स्टॉक ने 47 रुपीज़ 50 पैसे पर। अब अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कंपनी 1995 से काम कर रही है और यहाँ पर शुगर के अलावा यहाँ पर एथनॉल ब्लेंडिंग का भी यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, यानी एथनॉल को भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। आप सभी को पता है कि एथनॉल की कितनी बड़ी यहाँ पर डिमांड आने वाली है आने वाले समय में। क्या डिमांड आने वाली है, वीडियो नहीं देखा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। अब अगर बात करें मार्केट कैप की, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई था 52 वीक 68 रुपीज़ 80 पैसे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए इसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर उन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ टेक्निकली प्ले करना है, लॉन्ग बिल्कुल नहीं जाना है। टारगेट आपके आए, आपको एग्जिट करना है, एसएल हिट होता है तो आपको स्टॉक से एग्जिट करना है। तो अगर यहाँ पर प्रोमोटर के पास देखें तो मोर देन 62% होल्डिंग है। एफआईआईज के पास 2.93, डीआईआईज यहाँ पर 10% की होल्डिंग रख रहे हैं। उसके अलावा पब्लिक के पास 24% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन स्टॉक ने 48 रुपीज़ 65 पैसे का हाई लगाया। अब ये जो लेवल है 48 रुपीज़ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप सभी को ये लेवल जरूर ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर, वन डे कैंडल चार्ट पर देखें तो इस स्टॉक में भी अच्छे खासे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अगर स्टॉक 48 रुपीज़ 50 पैसे पर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो आपको इस स्टॉक के अंदर एक बाय पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 45 रुपीज़ का, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले अपकमिंग मंथ्स में, वो 50 से लेकर 54 रुपीज़ तक के दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ भी अगेन रिस्क बहुत छोटा है और रिवार्ड काफ़ी यहाँ पर बड़े मिलने वाले हैं। तो ज़रूर इस स्टॉक को भी आप लोग फोकस में रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो नेक्स्ट स्टॉक आता है गेल इंडिया। गेल इंडिया करंटली ट्रेड कर रहा है 111 रुपये 85 पैसे पर। आज के दिन अच्छे खासे मूव थे, बट मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, तो मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड भी हमको जाता हुआ दिखाई दिया। अगर आज की हाई की बात करें तो 114 रुपये का हाई भी लगता हुआ दिखा था। अब हम इस कंपनी की बात करें तो कुछ प्रॉस हैं जहाँ पर स्टॉक काफ़ी फेयर वैल्यूशन पर ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है प्रमोटर को, जो इनके कंपनी के मैनेजमेंट्स हैं। उसके अलावा डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छा देती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो 50% से अधिक की हिस्सेदारी है। एफआईआईज 16% की हिस्सेदारी रखे हैं। डीआईआईज यहाँ पर लगातार बेसिस पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पर 7% से अधिक हिस्सेदारी है। वहीं पर पब्लिक के पास मात्र 6% की हिस्सेदारी है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। आज अगर देखें तो आज इनके वॉल्यूम में भी हमको तेज़ी दिखाई दी। वहीं पर अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट्स पर तो यहाँ पर भी इनका एक मेजर रेजिस्टेंस रहा करता था, जो कि 112 रुपये 80 पैसे का है, जहाँ पर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको भी वेट एंड वॉच करना है। अगर स्टॉक 112 रुपीज़ के लेवल को सस्टेन करता है तो आपको इसके अंदर एक बाय पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है यहाँ पर 104 रुपीज़ का। जो टारगेट दिखाई दे सकते हैं आने वाले अपकमिंग मंथ्स में, वो 120 से लेकर 127 रुपीज़ तक के दिखाई दे सकते हैं। तो इस स्टॉक में भी अगेन यहाँ पर रिस्क छोटा है, रिवार्ड बहुत बड़े हैं, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो जो भी स्टॉक मैंने यहाँ पर डिस्कस किए वो आप चाहो तो रडार पर रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिंट का एक आर्टिकल है जहाँ पर बड़े बड़े एनालिस्ट भी इस स्टॉक को बाय करने की सलाह दे रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने टारगेट दिया है 1800 का, बट हमारा मानना है कि इसके अंदर आपको इससे भी अधिक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर एक बार इन स्टॉक्स को सारे को जो भी मैंने कवर किए, अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह मशवरा कर आप इनको चाहो तो फोकस में रख सकते हो। देखिए ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा आप खुद की रिसर्च अवश्य करें। बाकी जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या उनकी सलाह भी आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।